तो अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर का। तो पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग को पता है जो नॉर्मली क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह में होता है वो तो SpO2 बताता है। SpO2 मतलब सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। SpO2 का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ये बताता है बेसिकली कि हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है। मतलब हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट है, उसको कौन बताता है? बेसिकली वो बताता है पल्स ऑक्सीमीटर। मतलब सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन वो कौन बताता है? बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर बताता है। अब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जो मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो ये बेसिकली ये काम कैसे करता है। मतलब ये तो मैंने बता दिया है क्या करेगा। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट है वो कौन बताएगा? पल्स ऑक्सीमीटर हमारा बता देता है ये। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है? तो बेसिकली अभी सपोज यहाँ पे बेसिकली दो लाइट होती है, एक होता है इंफ्रारेड लाइट होती है इस पर, और एक होता है रेड लाइट। तो इसमें जो बंदा होता है अपना फिंगर डालता है, वो यहाँ पे फिंगर डालता है और यहाँ पे डिटेक्टर होता है, नीचे डिटेक्टर होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे दो लाइट होती है, एक होती है अपनी रेड लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है और एक होती है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट होती है। तो जो रेड लाइट होती है ना वो उस वाले ब्लड में एब्जॉर्ब होती है जहाँ पे हीमोग्लोबिन लो ऑक्सीजन के साथ में है, लो ऑक्सीजन के साथ में है या फिर ऑलमोस्ट ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे। और इंफ्रारेड लाइट वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है जिसमें हीमोग्लोबिन अच्छे खासे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट है, ठीक है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा नीचे डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। और बेसिकली नॉर्मली अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करूँ तो नॉर्मली 96 to 100% क्या होता है? नॉर्मली SpO2 नॉर्मल होता है। और अगर कोई बंदा ICU में है तो ग्रेटर दैन 92% जो होता है वो नॉर्मल SpO2 होता है, वो नॉर्मल SpO2 होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बता देता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, फॉल्स रीडिंग। तो किन किन बंदों में फॉल्स रीडिंग आ सकती है? ये SpO2 जो होता है ना वो फॉल्स रीडिंग भी बता सकता है। तो नेल पॉलिशिंग, तो कोई भी बंदा जो होता है नेल पॉलिशिंग किया है तो नेल पॉलिशिंग में बेसिकली ये फॉल्स हो सकता है, तो वहाँ पे लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरा, किसी की स्किन डार्क हो, ठीक है, डार्क स्किन, उधर पे भी दिक्कत आ सकती है। तीसरा, कोई बंदा कोल्ड पेरीफेरी हो, ठीक है, हाइपोटेंशन का बंदा है, हाइपोटेंशन है हो रखा है बंदे को, ठीक है। तो ये सब बहुत और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो है फॉल्स रीडिंग बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पल्स ऑक्सीमीटर।